ये दो तस्वीर देखिए। इस तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। एक तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही हैं वो कन्नड़ पत्रकार और दलित महिला पत्रकार गौरी लंकेश है। दूसरी तस्वीर में आपको जो नजर आ रहे हैं वो दलित प्रोफेसर जीएन साईं बाबा है। सोचिए किस तरीके से दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इन पर चाहे कितना भी अत्याचार हो, इनके खिलाफ कितना भी षड्यंत्र रचा जाए, इन तमाम खबरों पर मीडिया जो है मुंह पर टेप लगाकर बैठने का काम करता है। इनकी चर्चा कहीं कोई नहीं कर रहा सिवाय बहुजन समाज के। सोचिए, बहुजन समाज को धर्म का डंडा और झंडा उठाना हो तो वो लोग हिंदू बन जाते हैं। वहीं दूसरी ओर संवैधानिक अधिकारों की बात करनी हो तो किस तरीके से जातिवादी, मनुवादी उनको नजरअंदाज कर देते हैं। बाबा राम रहीम याद है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पैरोल पे बाहर कर दिया था। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो किस तरीके से महाराष्ट्र का चुनाव नजदीक आ रहा है और गौरी लंकेश के आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है, बकायदा माला पहनाई जाती है और सोचिए कैसे उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है, जैसे कोई किला फतेह कर आ रहे हो, जैसे कोई बॉर्डर पर देश के लिए कोई बड़ा काम किया हो। शर्म आती है इस देश की प्रशासन व्यवस्था पर और जातिवाद, जो मनुवाद इस देश पर हावी है, वो कितने बेकसूर लोगों को एक कटघरे में खड़ा कर देता है और जीवन भर बहुजन समाज के लोग मरने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रोफेसर जीएन साईं बाबा, सोचिए, सरकार के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, माओवाद के खिलाफ इन्होंने बगावत कर दी तो इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। सोचिए, एक विकलांग प्रोफेसर को इतना भी पैरोल नहीं दिया जाता, इतनी भी छूट नहीं दी जाती कि वो अपने बाप के अंतिम संस्कार में शामिल हो पाए। और यहाँ पर बलात्कारियों को, आतंकवादियों को, जातिवादियों को, मनुवादियों को, यहाँ तक कि हत्यारों को पैरोल पे पैरोल मिल जाता है और किस तरीके से जेल से रिहा कर उनका भव्य स्वागत किया जाता है। गौरी लंकेश के आज इन आरोपियों को बाहर जिस तरीके से छोड़ा गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, कहीं ना कहीं मैं उदास हो गई। सोचिए, इस देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। बिल्किस बानो के आरोपियों को निकाल दिया जाता है, उनका भव्य स्वागत किया जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उसी प्रकार से एक दलित पत्रकार की हत्या कर दी जाती है और सोचिए कैसे आरोपियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है। और खबरें हमारे सामने आती हैं कि इन आरोपियों का तमाम ऐसे संगठनों से कनेक्शन है जो अपने संस्कृति वर्चस्व का ढिंढोरा पीटते हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सोचिए, इस देश में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। अगर इस देश में आप मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, आदिवासी हैं तो आप न्याय की उम्मीद मत रखिए, आपको जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय के पिछले 1.5-2 दशक से अपने करियर में मैंने जिन प्रोफेसरों की सबसे ज़्यादा चर्चा सुनी है उसमें से एक शानदार प्रोफेसर जीएन साईं बाबा थे। वे हमें अलविदा कह गए। एक शानदार प्रोफेसर के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी थे। वे वैसे तो शारीरिक रूप से 90% विकलांग थे, मगर देश के हुक्मरान उनसे डरते थे, उन्हें जेल में रखे हुए थे। जी हाँ, एक प्रोफेसर जेल में रहा, वह उन आरोपों की सजा काट रहा था, कायदे से सिद्ध भी नहीं हो सके। पिछले कुछ दिन पहले रिहा हुए, आखिर दिनों में उनके तेवर बरकरार थे। रीढ़ विहीन, चापलूस, दरबारी प्रोफेसरों की भीड़ ने एक रीढ़ वाला प्रोफेसर को विदा, अलविदा प्रोफेसर। सोचिए, जीएन को इतिहास में याद किया जाएगा। किस तरीके से तमाम लोग जो सामंतवाद के आगे घुटने टेक देते हैं, उन्होंने रीढ़ की हड्डी जो है बरकरार रखी, सीधी रखी और नतमस्तक नहीं हुए। इसलिए तानाशाह सरकार ने, तानाशाह लोगों ने किस तरीके से मरने के लिए मजबूर कर दिया। और सोचिए, ये आरोपी हैं गौरी लंकेश के, किस तरीके से, कैसा राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी। आप तो हत्यारों को, बलात्कारियों को, यहाँ तक कि शोषण करने वाले लोगों को पैरोल पे बाहर निकाल देते हैं और उन्हें माला चढ़ाने का काम करवाते हैं। ये है आपका विकसित भारत, जहाँ पर महिलाओं को न्याय नहीं मिल सकता,
पत्रकारों को न्याय नहीं मिल सकता, दलितों को न्याय नहीं मिल सकता, पिछड़ों को न्याय नहीं मिल सकता, और कहने के लिए हम देश को विकसित देश बनाना चाहते हैं। गौरी लंकेश की हत्या के आरोपों को जमानत, हिंदू संगठन के सदस्यों ने किया जोरदार स्वागत। बेंगलोर में गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपियों की रिहाई ने गंभीर विवाद पैदा किया है। हैरानी की बात यह है कि लंकेश के आरोपियों को शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जारी है और तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। बेंगलोर में पत्रकार गौरी लंकेश आरोपियों के महिमा मंडन ने भारतीय समाज में एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लंकेश हत्याकांड के कुछ आरोपियों की रिहाई ने शहर में गहरा विवाद पैदा कर दिया। इसके प्रमुख तौर पर पारसू राम बागबोर और मनमोहर यादव को लेकर विवाद है, जिनका शनिवार को कुछ हिंदूवादी संगठनों द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। विवादों को केंद्र में यह स्वागत समारोह न सिर्फ नाजायज का हिस्सा है बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपियों को शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। इनके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों का भी आयोजन किया। वहीं कालिका देवी मंदिर में पूजा के अलावा शिवाजी महाराज की मूर्ति पर पुष्पमाला भी अर्पित की गई। तो सोचिए किस तरीके से आरोपियों का कनेक्शन हिंदू संगठनों से बताया जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री ये सब आंख मूंद कर देखने की कोशिश करें। जहां जहां चुनाव होगा वहां वहां अपराधी बलात्कारी जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। और 2015 कानपुर हिंसा में योगी आदित्यनाथ ने 32 दंगाइयों के खिलाफ चल रहे केस वापस लेने का फैसला किया। सभी आरोपी हिंदू हैं। वाह योगी जी, कहीं आपकी जाति के तो नहीं आरोपी? ये सवाल जनता लगातार आपसे पूछती रहती है। जीएन साईं बाबा जो हैं वो 10 साल से किस तरीके से इन जस्टिस के शिकार हो रहे थे। सोचिए, न्याय के लिए इस देश में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। जीएन साईं बाबा डीयू के पूर्व प्रोफेसर का पार्थिव शरीर सरकारी मेडिकल कॉलेज को दान करेगा परिवार। कल होगी शोक सभा। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईं बाबा के परिवार के सदस्यों ने रविवार को कहा कि साईं बाबा की आखिरी इच्छा थी कि उनके पार्थिव शरीर को यहाँ के सरकारी कॉलेज में दान दे दिया जाए। और सोचिए किस तरीके से 14 अक्टूबर को गांधी मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाएगा। माओवाद से कथित संबंधों में एक मामले में महज 7 महीने पहले बरी किए गए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर साईं बाबा का ऑपरेशन के बाद समस्याओं के कारण शनिवार को यह एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 58 साल के थे। कैसे कैसे देश की व्यवस्था है, चीज़ें जो हैं वो बहुजन समाज के लिए मुश्किलें खड़ी करती जाती हैं। और सोचिए कैसे एक होनहार प्रोफेसर को बहुजन समाज ने खो दिया। एक अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया शनिवार रात 9 बजे साईं बाबा ने अंतिम सांस ली। वह पिछले 20 दिनों से निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती थे। और सोचिए उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी है। ये तमाम लोग जो हैं वो किस तरीके से एक सवाल तो खड़ा करते हैं कि क्या इस देश का न्यायालय जो है, इस देश की कानून व्यवस्था, इस देश की सरकारें जो हैं, क्या वो जो है जातिवादी हैं, वो जाति और पार्टी देखकर इंसाफ करती हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने नागपुर पीठ में माओवाद से कथित संबंध मामले में साईं बाबा एवं 5 अन्य को मार्च में बरी किया था। कहा था कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में विफल रहा। अदालत ने उनकी आजीवन कारावास की सजा भी रद्द कर दी थी। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपियों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए थे। और सोचिए सबूत न मिलने की वजह से उनको किस तरीके से उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अंतिम क्षणों में उनको 7 महीने पहले बरी किया जाता है, जमानत दी जाती है और अब उन्होंने अंतिम सांस ले ली, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एमके स्टालिन ने भी उनको आखिरी श्रद्धांजलि दी है और असरुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम जो लीडर्स हैं वो भी इन पर खुलकर लिख रहे हैं। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक से संबंधित राव ने साईं बाबा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इसके साथ साथ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने माओवाद से कथित संबंध मामले में साईं बाबा
अन्य आरोपियों को भी बरी किया था। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, गौरी लंकेश हो, चाहे बिल्किस बानो हो, चाहे जीएन साईं बाबा हो, सोचिए इन तमाम लोगों को किस वजह से पूरे जीवन जो है संघर्ष करना पड़ता है। किसी को मार दिया जाता है, किसी का बलात्कार कर दिया जाता है, बलात्कारियों को माला पहनाई जाती है, आरोपियों को शॉल उड़ाया जाता है और मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं। और सोचिए एक बहुजन समाज से आने वाले जीएन साईं बाबा कैसे सामंतवाद के आगे घुटने न टेकने की वजह से अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ये है देश का सिस्टम, ये है देश की सामाजिक प्रणाली, ये है देश की न्याय व्यवस्था। सोचिए किस तरीके से जाति और पार्टी के आधार पर आज भी बहुजन समाज के लोगों को कटघरे में रखकर शोषण करने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।